ये माननीय योगी जी ने जो बयान दिया है वो सत्यता से काफी परे है। जहाँ तक वो उनका ये कहना कि प्रदेश में जितने हिंदू सुरक्षित हैं उतने ही मुसलमान। सच तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है न तो हिंदू सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं और कानून का राज पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है। और जितने बुलडोजर चलाए गए हैं तो मुस्लिम लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए, जबकि कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर कोई भी गंभीर से गंभीर जुर्म हो FIR में तो उसके लिए तारीरात हिंद में भारतीय जनता को IPC में प्रोविजंस है, CRPC में प्रोविजंस है, यहाँ तक कि गंभीर आरोपों में डेथ सेंटेंस तक है, सजाए मौत। तो जब ये कानून में ऐसा प्रोविजन है तो बुलडोजर का तो कहीं स्थान है नहीं। और इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। तो ये बुलडोजर चलाना, मान लीजिए कोई परिवार का व्यक्ति के ऊपर गंभीर धाराएं हैं और आप उसके घर को ढहा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो परिवार के तो अन्य सदस्य रहेंगे। उसकी बूढ़ी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, पूरा परिवार हो सकता है। तो आपने घर को ढहा दिया तो रेस्ट जो परिवार के मेंबर हैं कहाँ जाएंगे? तो पूरी तरह से ये असंवैधानिक कदम है और जिसकी कल्पना ऐसे जो कानून का जहाँ राज हो वहाँ पर कल्पना नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कि जिसको जोन सी भाषा समझ में आ जाना जरूरी है। तो ये तो योगी अपनी बात कर रहे हैं, या को रही भावना जैसी हर मूरत देखी तन तैसी, ये तो है भी। तो योगी जी के विचार में जो है, और योगी जी ने जो है नफरत फैलाने का काम किया है, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया है। और ये तमाम गंभीर मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर योगी जी को ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में करोड़ों लड़के, स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर तैयार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के। एक भी इनका एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि कोई एग्जामिनेशन पास किया हो। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि जो PCS की परीक्षा हुई है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पर्चे लीक होने की घटना केवल योगी राज में हुई है। तो इसमें पूरी तरह से अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करके, ताकि लोगों का माइंड उधर डाइवर्ट रहे, हमारी कमियों पर पर्दा रहे, और कुछ नहीं है। ये क्या है? वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत कुछ राहत दी है डायरेक्शन दे करके, नहीं तो ये हर जगह, अरे भाई मंदिर कोई आज के तो है नहीं, मस्जिद तो कोई आज के है नहीं, तो उसमें मस्जिद में मंदिर तलाशना ये मुद्दा कैसे है? क्या मतलब इसका है? तो बहुत पुराने जमाने से है। और ये कहना कि पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को जो दुकानें हैं वो दुकानों पर हमने प्लेट लगावे, ये क्या है? कि विचारधारा क्या है? ये जो विचारधारा है, हमारा प्रदेश गंगा जमुनी संस्कृत में माना जाता है। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, उसका सूत्र बड़ा मजबूत है और उस सूत्र को ये कमजोर करना चाहते हैं। और इस प्रदेश में जो आपसदारी है, भाईचारा है, गंगा जमुनी संस्कृत है, इसको बिगाड़ना चाहते हैं
और इसलिए कि अपनी कमियों को, अपनी खामियों को पर पर्दा पड़ा रहे, उस पर चर्चा न हो। आज क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। अभी आपने देखा होगा हमारे विधानसभा क्षेत्र फैजाबाद जनपद अयोध्या में आर्थर गांव अभिराज का पुरवा है। एक विनोद प्रजापति की पत्नी 16 तारीख को गई हुई थी बनारस इंटरव्यू दे करके, और 18 तारीख को लखनऊ में आलमबाग स्टेशन पर आई और बस 1 बजे एक टेम्पो वाला उसको बैठा करके ले गया 40 किलोमीटर आम की बाग में, और उसकी लाश पाई गई। सवाल ये उठता है कि 40 किलोमीटर जो ले जाने वाला है उसके ऊपर 23 गंभीर मुकदमे थे। अजय द्विवेदी 23 हालांकि उसका इनकाउंटर हो गया है। 23 तो न जाने कितने घरों को बर्बाद किया होगा, न जाने कितने बहन बेटियों की इज्जत अस्मत लूटी होगी। और ऐसे स्थान पर जहां योगी बाबा बैठते हैं, जहां हमारी सरकार बैठती है, जहां महामहिम राज्यपाल जी जो महिला हो बैठती हैं, सरकार के नाक के सामने इतनी बड़ी वारदात हो, इतनी बड़ी घटना हो, तो इसको छिपाने के लिए उस पर पर्दा पड़ा रहे, और इसलिए वो इधर उधर की बात करके लोगों को फंसाना चाहते हैं। उनकी बात निरर्थक है।